स्वागत है। दिल्ली में एक नई रिपोर्ट निकल कर आई है जहां पर यह पता चल रहा है कि दिल्ली में पुरुषों में मोटापा घटता हुआ नजर आया है, लेकिन डायबिटीज बढ़ती हुई नजर आई है। कोई इस समय पार्क में दौड़ रहा है, कोई जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, तो कोई एप्लीकेशंस पर अपनी कैलोरीज काउंट कर रहा है। लेकिन सवाल आज दिल्ली की जनता से ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिटनेस और सेहतमंद होना कितना जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावा ही किया जा रहा है। क्या अंदरूनी सेहत पर दिल्ली की जनता ध्यान दे रही है कि नहीं। दिल्ली की सड़कों पर निकल आए एक बार और दिल्ली की जनता से जानने के लिए कि आखिर दिल्ली के लोग क्या मानते हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर फिटनेस को लेकर लोगों का क्या मानना है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण राव। आप कहाँ से आए? आंध्रा से। आप सब कहाँ से आए? सब। कौन कौन आए यहाँ पर? कौन कौन आए? चारधाम यात्रा के आ गया नाइट ट्रेन। अच्छा, आप यहाँ पर फ्रूट्स खा रहे हैं। अच्छा, फिटनेस के बारे में क्या मानना है आपका? फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए? वेरी इम्पोर्टेंट इन फिटनेस। अर्ली मॉर्निंग फ्रूट्स एंड लाइट वेट फूड। So what do you do to keep yourself fit? मस्ट बी वॉकिंग इन एवरी डे डेली। Okay. आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंजनेय है। अच्छा, आप लोग भी साथ में हैं? आप लोग भी साथ में आए हैं? अच्छा, फिटनेस की बात कर रहे हैं। जिम जाते हैं आप? जाते हैं रेगुलर और कभी कभी? कभी 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 जाते हैं। सो जिम जाना इज इम्पोर्टेंट और नॉट? हेल्थ पर में इम्पोर्टेंट है। आपका क्या नाम है? फदिल। कहाँ से आए? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही। आप सब साथ में हैं यहाँ पर? जी। क्या करते हैं आप लोग? स्टडी। दिल्ली में एक नई रिपोर्ट निकल कर आई है जहां पर ये माना जा रहा है कि जो पुरुष है दिल्ली के, उनमें मोटापा जो है वो कम हुआ है, लेकिन डायबिटीज का रिस्क जो है वो बढ़ा है। तो अगर लाइफस्टाइल की बात की जाए तो फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोग तो जैसे जेन जी तो खैर जिम को बहुत वो समझती है कि सबको जाना ही चाहिए। एक लाइफ जिम के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब लाइफस्टाइल का पार्टी बना लिया है कि डेली एक टाइम तो जाना ही है। अच्छा, आपकी रूटीन कैसी रहती है? मतलब कभी कभी नहीं जा पाता हूँ, कभी जा पाता हूँ। जैसे कॉलेज होता है तो टाइमिंग मैनेज करनी पड़ती है, बट ये है कि टाइम निकालना पड़ता है जिम के लिए। तो लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली का खाना वर्ल्ड फेमस है। छोले भटूरे को ना कैसे कहते हो? कि कंट्रोल रखना चाहिए कि आप कितना खा रहे हो। ये नहीं है कि खाओ ही नहीं, मतलब खाना तो चाहिए आई बिलीव। आप बताइए क्या नाम है? हिमांशु। आप कहाँ से हैं? दिल्ली। दिल्ली से ही है। फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए, जिम जाते हैं? हाँ जी। रोज। कितने से कितने बजे? 7 to 9 और 10। और जिस दिन स्किप हो जाए जिम तो फिर उसके अगले दिन कवर कर लेता हूँ। मतलब 5 दिन जाना होता है तो उस 5 दिन में सब कवर हो जाता है। फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में? बहुत है। मतलब अगर आपको लॉन्गली जीना है तो आप छोले भटूरे खा के तो नहीं जी सकते। तो आपको हेल्दी अडाप्ट करना पड़ेगा ताकि आप लंबा खेल पाए दुनिया में। दिल्ली के लोग सच में फिट है या नहीं है, क्या लगता है? मैं कहूँगा मेजोरिटी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वही है ना, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। प्लस आई बिलीव जो खान पीन जो दिल्ली का है उसमें जो कैलोरी इन्वॉल्व होती है पर फूड, प्लस हर चीज ऑयल में ही बनती है। फॉर एग्जांपल चाट पकौड़ा हो गया, छोले भटूरे हो गए, तो वो डीपली फ्राइड चीजें ज्यादातर। तो अब एक बात बताइए कि लाइफस्टाइल, जैसे इन्होंने बताया कि जेनजी जो है वो जिम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, अपनी फिजिक को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन जो लोग स्ट्रिक्ट नहीं है उनको क्या मैसेज देना चाहेगा इंडिया का जेनजी? कोई बहुत स्किनी है तो अब उसको एक अंदर से किक आता है कि अब मेरे को मसल्स बिल्ड करने आए, या कोई ज्यादा मोटा है तो मुझे अब फिट होना है। जब तक वो अंदर से बोलने के लिए नहीं आएगा तो तब तक खुद से कभी हो ही नहीं पाएगा, कितना ही मोटिवेशन हो जाए। बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आपको क्या नाम है? पाखी। जिम मैं भी डेली सोचती हूँ जाऊंगी, लेकिन वही टाइम जो होता है कि टाइम नहीं मिल पाता, नहीं जा पाती। ऑब्वियसली तो है कि आपको फिट होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत मोटे हो तो आप फिट नहीं हो। आजकल कई लोग जो है वो बाहर से अपने आप को फिट दिखाने पर जो है वो जोर देते हैं, बट इंटरनली वो कितने फिट है कि नहीं इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बीच का डिफरेंस समझना कितना जरूरी है फॉर लॉन्ग रन? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टीरॉइड इंजेक्शंस लेके आप बॉडी बना रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म तो रहेगा नहीं। आपकी जो लाइफ स्पैन है वो ऑब्वियसली छोटी हो जाती है, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हो। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रिंचन है। कहाँ से आए हैं? मैं दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से आए हैं। दिल्ली घूमने आए हैं? जी हाँ, घूमने के लिए अभी छुट्टी के लिए आया हूँ। कैसा लग रहा है दिल्ली? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग लेकिन गर्मी ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है। दार्जिलिंग में कैसा माहौल है? पूरा ठंडा है। पूरा ठंडा है। जी हाँ। अच्छा, फिटनेस को लेकर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर।
फिटनेस लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे। फिटनेस तो लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काम से भी ज़्यादा तो फिटनेस होना चाहिए ना। अगर आपको फिटनेस ही नहीं हो तो काम कैसे करेंगे, इसलिए फिटनेस तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जिम जाते हैं, किसी तरीके का एक्सरसाइज या कोई स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं? जी मैं जिम तो नहीं जाता लेकिन होमवर्क कर लेता हूँ। वैसे पुशअप्स वगैरह कुछ वैसे कुछ करता हूँ, लेकिन दिन में एक बार जो सुबह का वक्त होता है सुबह करता हूँ लगभग 30 मिनट को, और उसके बाद तो वैसे कुछ काम सब वगैरह करता हूँ। और खाने पीने की अगर बात की जाए तो खाने पीने में कुछ करते हैं, डाइट वगैरह? डाइट वगैरह वो सब मुझे अच्छे से मालूम नहीं, लेकिन जो मिले वो खा लेता हूँ। जो मिले वो खा लेते हैं, मन को नहीं मारते हैं? जी नहीं। अच्छा, आजकल काफी लोग हमने देखे जिम जाते हैं, कई तरीके के प्रोटीन्स लेते हैं। बाहरी आउटर फिटनेस को लेकर लोग आजकल ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इंटरनल फिटनेस कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मानना है? वो मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो जिम जाने के लिए वो लोग जो लेते हैं प्रोटीन वगैरह लेते हैं, मैं कहता हूँ वो सब लेने से अच्छा नहीं है। आप भी इनके साथ आइए, घूमने आइए। कैसे लगा दिल्ली? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, आप बताइए, आपके हस्बैंड ने तो बताया कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट्स वॉक करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप फिट रहने के लिए क्या करते हो? मेरे को फिट नहीं होना चाहिए। फिट नहीं होना चाहिए, क्यों? ये बोलती है फिट मोटी में अच्छी हो कहती है। अच्छा, हस्बैंड बोलते हैं कि वाइफ मोटी अच्छी लगती है, क्यों? अच्छा, उनको फिट रहने में हेल्प करते हैं? अच्छा फिट वाला खाना बना के देते हो? हाँ। अच्छा, शादी को कितना टाइम हो गया आपका? ये लगभग 5-6 महीने होने वाला है। अच्छा, अभी नई नई शादी हुई है। आप क्यों इनको फिट नहीं रहने देते? क्यों कहते हैं कि मोटी अच्छी लगती है? वैसे ये तो फिट है। अभी तो ये फिट है, लेकिन बाद में ना तो क्या बोलो, बाद में हो जाएगा सब कुछ। ये जिम वगैरह जाते हैं? नहीं, जिम उम नहीं जाता। सुबह सुबह योगा वोगा कर लेते, व्यायाम। फिटनेस के लिए क्या करते हैं? पर्सनल फिटनेस के लिए क्या करते हैं, वही जानने को। सुबह सुबह हम लोग हल्दी का पानी पीते हैं, और जो काजू बादाम जो है रात में हम भिगो के रखते हैं, हम उसको सुबह के टाइम में पीते हैं। फिर उसके बाद नाश्ते में हम आधे घंटे बाद जो है आमलेट वगैरह खा लेते हैं, फिर चाय पी लेते हैं हल्की फुल्की, ऐसे। मतलब खाने पर जो है घर का खाना खाना पसंद करते हैं? हाँ, घर का खाना। दिल्ली के लोग अक्सर देखें कि जिम में दौड़ रहे हैं, पार्क में दौड़ रहे हैं, लेकिन इंटरनल जो फिटनेस है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है कि मोटापा कम हो रहा है लेकिन डायबिटीज बढ़ रही है, कई तरीके की बीमारी बढ़ रही है, क्यों? बाहर के खाना जो ज्यादा अफोर्ड कर रहा है उसको ज्यादा दिक्कत आ रही है। बाहर का खाना कम कर दें, घर का खाना खाएं, सादा खाना खाएं, ज्यादा अच्छा है। हाँ, दिल्ली की जनता आर्टिफिशियल फिटनेस को ज्यादा मान रही है और इंटरनल फिटनेस को अवॉइड कर रही है, क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो देखो कि जितना हो सके अपने आप वर्क अपने घर में करो, बाहर प्रदूषण वाले इलाकों से बचो, स्वच्छ वातावरण में जाके अपनी व्यायाम करो, और प्रदूषण के इलाकों से तो दूर ही रहो ज्यादा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रणजीत सिंह। कहाँ से आए हैं आप? सीकर से। घूमने आए हैं दिल्ली? हाँ, कैसा लगा दिल्ली? अच्छा लगा। दिल्ली का खाना खाया? हाँ, खाएंगे, अब खाया नहीं। हाँ, दिल्ली में काफी वैरायटी मिलती है खाने की, काफी फेमस खाना है यहाँ। हाँ, मिलता है। अच्छा, फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं, सेहतमंद रहना कितना जरूरी है, और जब चटपटा और अलग अलग तरीके का खाना मिल जाए तो उसको अवॉइड करके अपने फिटनेस पे ध्यान कैसे दिया जाए? अच्छा दिया देखो। कैसे फिट रखते हैं अपने आप? जिम जाते हैं? योगा करते हैं? योगा करते हैं। योगा कितने बजे उठते हो सुबह? सुबह 4:30 बजे। 4:30 बजे उठ के योगा करते हो? पहले 4:30 बजे घूमने जाते हैं, पहले वापिस वॉकिंग करके फिर बाद में। खाने पीने पे ध्यान कैसे दिया जाता है? हेल्थी फूड खाते हैं, वो घर का खाना ही खाते हैं। अच्छा, हाँ। आप बताइए, क्या नाम है आपका? रामदेव। आप भी साथ में हैं इनके? अच्छा, फिटनेस के ऊपर तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, फिटनेस के बारे में, सेहतमंद रहना कितना जरूरी है और कैसे अपने आप को फिट रखा जाए आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी। चटपटा नहीं खाना चाहिए, घर का खाना खाया। अब क्योंकि आप दिल्ली आए हैं तो दिल्ली के छोले भटूरे, दिल्ली की चाट, दिल्ली की भेल, इससे दूर रह पाएंगे? वैसे तो इमरजेंसी में खाना ही पड़ेगा, लेकिन घर का खाना घर का ही होता है। अच्छा रहता है खाना। हाँ, आजकल के लोग जो हैं वो बाहरी सुंदरता और बाहरी फिटनेस को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
अंदरूनी क्षमता जो है लोगों की या जो अंदरूनी फिटनेस है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही है? हाँ कम दे रही है मैडम। रहा है दिनों दिन चटपटा से, चटपटा खाने से और इससे शरीर के लिए तो हेल्थी तो कहाँ से होगा, वो तो नुकसानदायक होगा ना। तो आजकल के जो युवा हैं उनके बारे में क्या मानना है? घर का खाना पसंद करते हैं या बाहर? घर का खाना अच्छा रहता है, घर का ही अच्छा रहता है तो मैडम। युवाओं को नहीं आता है, युवाओं को तो चटपटा ही ज्यादा पसंद है। चटपटा ही खाते हैं, खाना नहीं चाहिए लेकिन खाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए यहाँ तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली का खान पान, उससे अपने आप को दूर रख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी फिटनेस पर ध्यान देना कितना जरूरी है, किस तरीके से अंदरूनी फिटनेस जो है वो भी बहुत मायने रखती है। इस पर बात करने के लिए तमाम लोगों से हम यहाँ पर निकल आए। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि लोग आखिर इस पर क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? अजीत नाम है मेरा। आप कहाँ से आए? मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन यही जॉब करता हूँ। दिल्ली में कितने साल हो गए आपको? अरे दिल्ली में हो गया होगा 7-8 साल में। दिल्ली में एक नई रिपोर्ट निकल कर आई है जहां पर ये कहना है उस रिपोर्ट का कि दिल्ली के पुरुष जो है उनमें मोटापा कहीं ना कहीं कम हुआ है, लेकिन डायबिटीज जैसी बीमारी का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दिल्ली में सेहत को लेके लोगों का क्या विचार है और सेहत के लिए लोग क्या कर रहे हैं अब सेहतमंद रहने के? मैम क्या, एक तो सेहत के लिए कोई अपने सब लोग जेंट्स जो है ना लापरवाह हो गए हैं। लापरवाह हो गए हैं। टाइमिंग नहीं है ना मैम उनके पास, टाइम खाने का टाइम नहीं है, ऊपर से सोने का भी वो नहीं है, कोई वो नहीं है। कभी रात को 2 बजे सोएंगे, सुबह 9 बजे तक सोएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यही है हम लोगों के पास साथ में कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है और अपने सेहत से खुद हम लोग खिलवाड़ करते हैं। अपनी सेहत से खुद हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं? कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं? एक तो जो भी पौष्टिक आहार है वो नहीं ले रहे हैं। जंक फूड का जमाना आ गया है, जंक फूड लोग खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली की गलियों की बात की जाए तो दिल्ली का खाना वर्ल्ड फेमस है। दिल्ली की चाट, दिल्ली के छोले भटूरे, दिल्ली के पराठे। तो इन सब चटपटे खानों के बीच में उसको अवॉइड कर कर अपने ऊपर ध्यान देना कितना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है ना, इसीलिए तो मोटापा ज्यादा बढ़ रही है, लोगों में डायबिटीज ज्यादा आ रहा है। और खासकर ये जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो मीठा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हम पीना भी बहुत पसंद करते हैं। भी ज्यादा पसंद कर, अगर समोसे खाएंगे तो उसमें आलू रहेगा ही रहेगा, ठीक है। भटूरे खाएंगे उसमें भी, छोले में तो आलू भी डालते हैं लोग। तो ये सब चीजों से थोड़ा बहुत तो सेहत पे प्रभाव पड़ता है ये लोगों को। लेकिन क्या उपाय हैं जिस वजह से इन सब चीजों पे कंट्रोल किया जा सकता है? मैम वही है, योगा है, अपना दिनचर्या सही करना चाहिए। आप योगा करते हैं? नहीं मैम। वॉक करते हैं? हाँ, वॉक तो दिन भर में अगर आपको देखा जाए तो मेरी जॉब ही ऐसी है कि मैं कम से कम 10 किलोमीटर डेली चल देता हूँ। अच्छा। हाँ जी। खाने पीने पर ध्यान दे पाते हैं आप? दिन में तो मुश्किल है, दिन में तो मुश्किल है, रात को तो टाइम से खा लेते हैं। टाइम से खा लेते हैं। घर का खाना खाना पसंद करते हैं या बाहर का? मैम घर का ही खाना पसंद करते हैं ज्यादा से। हाँ जी। बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं करते? बाहर का खाना बस अब जीने के लिए तो खाना पड़ेगा ना। तो स्वाद से हटकर सेहत पर नजर डालना जरूरी है और मुश्किल भी? नहीं, स्वाद से हटके सेहत पे नजर डालना जरूरी है और अपनी सेहत अपने हाथ में है। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सरिता। सरिता। कहाँ से हैं आप? सूरत से। यहाँ पर आप सब घूमने आए हैं? यस। कैसा लग रहा है दिल्ली? अच्छा लग रहा है। दिल्ली का खाना कैसा लग रहा है? अच्छा है। ट्राई किया? क्या क्या ट्राई किया अभी तक? अभी सेव पूरी कर रहे हैं दिल्ली का। यस। अच्छा, दिल्ली में हम लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सेहत पर ध्यान देना कितना जरूरी है और स्वाद जब चाहिए तो सेहत पर कैसे ध्यान दिया जाए, क्या लगता है? अच्छा, क्या नाम है आपका? बिमला। आप कहाँ से आई हैं? सूरत। घूमने आई हैं? दिल्ली कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी दिल्ली का खाना कैसा लग रहा है? खाना भी अच्छा है। अभी तक ज्यादा कुछ ट्राई नहीं किया है बट अच्छा है। फिटनेस को लेकर तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। फिटनेस आजकल के लाइफस्टाइल में कितना जरूरी है? आई बिलीव कि बहुत जरूरी है फिटनेस। तो आप फूड भी ट्राई कीजिए, सब कुछ ट्राई कीजिए, बट फिट रहना भी बहुत जरूरी है। आप जिम जाते हो? नहीं, अभी तक छोड़ा हुआ है। पहले जाती थी, अभी छोड़ा हुआ है। योगा करते हो? नहीं, एक्सरसाइज, योगा नहीं करती, एक्सरसाइज। रोज नहीं, जितना हो पाता है उतना। अभी तो फिलहाल नहीं किया है 2-3 महीने से, क्योंकि शादी फिर घूमना इन सब चीजों में नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब
इतना स्वाद बाजार में मिल रहा हो, चाट, छोले भटूरे, ढोकला, खांडवी, बहुत सारी चीजें हैं, तो जब ऐसी सब चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो खाने को अवॉइड कर कर अपनी लाइफ पर ध्यान देना, अपनी सेहत पर ध्यान देना कितना मुश्किल है और कैसे किया जाए? सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। मैं भी खो देती हूँ, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। और जब मन करे चीट डेज प्लान कर लो, तो उसमें आपको जो खाना है तो उस दिन खा सकते हो। एक चीट डे पे एक चीज खा लो, वंस पे एक 15 डेज इज ओके अगर आप चीट कर रहे हो कुछ तो। घर का खाना की अगर बात की जाए तो घर का खाना अक्सर लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन घर का खाना हेल्दी होता है। हेल्दी आप इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो, क्योंकि मुझे अलग अलग चीजें बनाने का काफी शौक है। मैं बनाती हूँ, उनको हेल्दी तरीके से भी बनाती हूँ, तो होम फूड भी आप इंटरेस्टिंग वे में बना सकते हो। जिससे आप हेल्दी भी रह सकते हो और आपका पेट भी चटपटा भी खा सकते हो। चटपटा भी खा सकते हो। जो महिलाएं होती हैं वो अक्सर अपनी सेहत को अवॉइड करती हैं, नजरअंदाज करती है, ना चाहते हुए भी घर के कामों में बिजी रहती है। लेडीज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है सेहत रहना, बिकॉज वो बिल्डर हैं फैमिली? यस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फैमिली प्रायोरिटी है नो डाउट, बट खुद को प्रायोरिटाइज करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आप हेल्दी रहोगे तो फैमिली को भी देख पाओगे। दिल्ली में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जहां पर ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली के पुरुष हैं उनमें मोटापा घटा है लेकिन डायबिटीज बढ़ी है। तो ऐसा क्या है कि यहाँ के लोग जो है वो खाने को मना नहीं कर पा रहे हैं और मोटापा तो घट रहा है लेकिन डिजीजेस जो है आपकी बॉडी में आज भी हैं? वो तो अभी बिना डिजीज के तो कोई बॉडी नहीं होगी, सबको कुछ ना कुछ है। डायबिटीज हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है। और अभी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, आजकल लोग फिट नहीं रह रहे उतना, जैसे कंपेयर करें अपना ओल्ड जनरेशन उससे। तो ये तो नॉर्मल चीज है सबको होना। तो लेकिन आजकल एक चीज ये भी देखी जा रही है, जिम कल्चर है, प्रोटीन्स, अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल ब्यूटी या आर्टिफिशियल फिटनेस के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, बट इंटरनली हम कितने स्ट्रांग है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ये भी है। लोग क्योंकि बाहर से खूबसूरत दिखना ज्यादा पसंद करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं rather than अपनी इनर ब्यूटी हो गया, अपनी बॉडी हो गया। सो आप बाहर से ज्यादा अंदर आप ज्यादा ये करोगे तो अपने आप वो ग्लो आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्श खान है। आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से हूँ। घूमने आए दिल्ली? हाँ, मेडिकल के लिए कुछ आया हूँ जी। अच्छा, दिल्ली में खाना पीना कैसा चल रहा है? दिल्ली का खाना तो मस्त है। दिल्ली का खाना मस्त है। फिटनेस के बारे में बात की जाए तो मस्त खाने के बीच में अपने आप को फिट रखना कितना मुश्किल है? देखिए, जो फूडी बंदा है अपने आप को फिट रखने के लिए उसको थोड़ी सा तो स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फूड खाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए हर तरीके से। दिल्ली में काफी चटपटा खाना मिलता है, छोले भटूरे, पराठे, पकोड़े। बिल्कुल, छोले भटूरे ले लिए, पराठे ले लिए, या फिर नॉनवेज में ले लिए, बहुत कुछ होता है। और दिल्ली का खाना स्पेशली बहुत ही, यहाँ आया और फिर दिल्ली का खाना मस्ती होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देवांश पांडे। देवांश पांडे, कहाँ से आए हैं? हम तो बनारस से, वैसे नोएडा रहते हैं। नोएडा रहते हैं। कितना टाइम हो गया नोएडा में रहते? मैम, साल भर। साल भर हो गया। अच्छा, जिम वगैरह जाते हैं? पहले जाता था, अब नहीं जाता हूँ। आप क्यों नहीं जा पा रहे? एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से शोल्डर में तो प्रॉब्लम थी। फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल की जिंदगी में फिट रहना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। कैसे रहा जा सकता है फिट? जरूरी नहीं कि आप जिम ही करिए, मतलब एक बेटर आप डाइट भी ले सकते हैं, फॉलो करिए, अपनी ग्रीन सब्जीज खाइए, आप सुबह मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा योगा कर लीजिए, आप वैसे भी फिट रह सकते हैं। दिल्ली में एक नई रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, कह रही है कि दिल्ली में पुरुषों में मोटापा कम हुआ है लेकिन डायबिटीज बढ़ी है। कहीं ना कहीं लगता है कि लोग आजकल आर्टिफिशियल फिटनेस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और नजरअंदाज भी कर रहे हैं इंटरनल फिटनेस को नजरअंदाज करने में। आर्टिफिशियल मतलब जैसे बोल सकते हैं ना कि एक दिखावा भी हो गया है जिम जाना आजकल, एक तरीके से कि हाँ भाई मैं भी जिम जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आधातर तो ज्यादा लोग जाएंगे जिम में, रील्स बनाएंगे, तो कई तरीके की चीजें देखने को मिल जाती हैं जिम में भी आजकल। दिल्ली का खाना जो है वो वर्ल्ड फेमस है, तो स्वाद के चक्कर में सेहत को जो हम नजरअंदाज कर देते हैं उसमें क्या कहना है? मैम, अब स्वाद के चक्कर में सेहत को नजरअंदाज अगर करेंगे तो फिर तो बॉडी पे इफेक्ट उसका आएगा ही, बिल्कुल आएगा। तो क्या किया जाए? मैम, अब इसके लिए तो मैम जनता को जागरूक होना पड़ेगा खुद से। कैसे? अब मैम क्योंकि हर चीज के लिए स्कीम चलती है, पर उस स्कीम को लोग फॉलो तो करते नहीं है। ऐसा लगता है कि लोग फिटनेस को लेकर बहाने भी बनाते हैं, आज बननी है,
आज हो नहीं रहा। बनाते हैं। एक टाइम पे मैं जाता तो मैं भी बनाता था। कभी कभी होता है मन नहीं करता है, कभी कभी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करती कि आज आप जिम कर सकें, तो हर एक चीज आती है उसमें। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ललित नंदल। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी। दिल्ली कैसे आना हुआ? घूमने आए, कैसा लग रहा है दिल्ली? जैसा छोड़ के गए थे। मैं पहले भी 8 साल यहीं रहा हूँ। 8 साल दिल्ली में रहे हैं। दिल्ली में खाना पीना जो है वो दिल्ली के दिल में धड़कता है। ऑफ कोर्स। क्या मानना है इस पर? बढ़िया है, बेस्ट है खाना यहाँ पे, अच्छा स्ट्रीट फूड बेस्ट है। हर नुक्कड़ पे कुछ ना कुछ तो मिलता ही खाने को। बिल्कुल ऑब्वियस। अच्छा, ऐसे में अपने आप को हेल्दी रखना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल भी हो जाता है? बिल्कुल बहुत टफ ही है। यस। अच्छा, आप कुछ करते हैं हेल्दी रहने के? आई एम डॉक्टर। क्या करते हैं? अभी MBBS पास आउट। खुद को हेल्दी रखने के लिए डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? अच्छा, जिम और वर्कआउट। जिम और वर्कआउट। दिल्ली में एक नई रिपोर्ट निकलते सामने आई है जहां पर ये बोला जा रहा है कि पुरुषों में मोटापा कम हुआ है लेकिन डायबिटीज का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस तरीके की रिपोर्ट्स जब सामने आती है तो आपको क्या लगता है कि जो आम जनता है वो इंटरनल इम्यूनिटी पर जोर कम देकर एक्सटर्नल फिटनेस पर ध्यान दे रही है? कहीं न मान सकते हैं ऐसा। या और ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का ना जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हुआ है, यही रीजन है मोस्टली। अगर देखा जाए तो लोग ना फिटनेस, जो इंटरनल फिटनेस के साथ साथ एक्सटर्नल फिटनेस पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल। इंटरनल फिटनेस क्या है, अगर आप लोगों को समझा पाए? अब देखना चाहेंगे तो आपको पूरा हेल्दी रखना पड़ेगा, आपका सारा सिस्टम होता है, ठीक है। फिजिकली फिट रहना है, उसके लिए मेंटली फिट रहना। लाइक एक हेल्दी वेलबींग होने के लिए क्या क्या मेंटली, फिजिकली एंड सोशली वेलबींग। तो इंसान क्या है, या अगर वो फिजिकली फिट हो रहा है तो मेंटली वो स्ट्रेस में, फिजिकली फिट हो रहा है तो वो मेंटली स्ट्रेस। आजकल क्या है, कंपटीशन वाला दौर चल रहा है, उसका सब रीजन है। तो लोग एक दूसरे को देख के खुश है, लेकिन इंसान क्या है, नॉर्मली क्या होता है, किसी की अर्निंग कुछ है, लोग कंपैरिजन की लाइफ ज्यादा जी रहे हैं, ये रीजन है। मेंटल स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं है, इंटरनली वीक है। लाइफ जो कंपैरेटिव ज्यादा कर ली है लोगों ने। अब अगर हम एक्सटर्नल फिटनेस की बात कर रहे हैं तो आजकल जिम सिर्फ एक दिखावा बन चुका है क्या, या लोग सच में? नहीं है, ऐसा नहीं है, ये पर्सनल व्यू है इंसान का। कुछ लोग कुछ दिन के लिए जाते हैं, कुछ लोग परमानेंट लाइफस्टाइल बना लेते हैं, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। दिल्ली NCR की बात की जाए तो दिल्ली का खाना दिल्ली के लोगों के नस नस में बसता है। ऐसे में सेहत पर ध्यान देना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल बन जाता है? देखिए, ये हमें लाइफस्टाइल में अपना करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी बाहर खाना देखते हैं हमारा मन करता है, बट थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर धीरे धीरे लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमारी हैबिट बन जाएगी, फिर ओवरवेट, ओबेसिटी, बहुत सारी बीमारियां होती है, डायबिटीज, तो जो लाइफस्टाइल से ही आती है। तो अगर हम छोटी छोटी अपनी हैबिट्स को नहीं सुधारेंगे, नहीं ठीक करेंगे, तो हमें वो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है आगे फ्यूचर में। तो इसे धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी हैबिट्स, जैसे कि बाहर जाते हैं तो थोड़ा कंट्रोल करें कि बाहर का ना खाए, हेल्दी खा सकते हैं, अपना प्रोटीन इंटेक इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि मोस्टली नहीं करते हैं इंडियन डाइट में। अच्छा, दिल्ली वालों के लिए फिटनेस के बारे में बात करने के लिए आज हम सड़कों पर लेकर आए हैं। सबसे पहले बताइए, फिट रहना कितना जरूरी है? जितना कि रोज खाना खाना जरूरी है उतना ही फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। मतलब मैं शायद बोलता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, क्योंकि मैं खुद एक मतलब ऑलरेडी अनफिट हूँ, बट फिटनेस बहुत जरूरी है। अच्छा, आपकी अनफिट जर्नी की अगर बात की जाए तो उसमें जो फिट होने वाली जर्नी है उसकी शुरुआत कब होगी? शुरुआत एक्चुअली में क्या है कि रोज मैं सोचता हूँ कि जिम जाऊँ। एक्चुअली मैंने ईयरली पैकेज भी ले रखा है और मैं इतना मतलब आलसी हो चुका हूँ। मैंने मतलब 5 साल रेगुलर जिम भी किया है, 2011 से 2016 तक, और आफ्टर दैट मेरी मैरिज हो गई और कुछ ऐसे बाउंडेशंस हो गई, तो उस वजह से शायद मैं नहीं उस पर ध्यान दे पा रहा। तो मोर ओवर घूम फिर के ये है कि सिर्फ आलस ही ऐसी चीज है जो मैं उसको नहीं जा पा रहा। तो ये आलस तो खुद से भी हटाया जा सकता है, क्योंकि आपने कहा कि आप 5-6 साल ट्रेन कर चुके हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि ट्रेनिंग कितनी। यस, बिल्कुल जानता हूँ अच्छे से। तो मतलब मन बनाने के ऊपर है कि हम अपना मन बनाए, क्योंकि उसमें हमारा ही फायदा है और दूसरों को भी देख के मोटिवेशन मिलती है कि अगर हम लोग फिट हैं। क्योंकि आजकल मैक्सिमम अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो मेरे हिसाब से 75% जो पॉपुलेशन है वो अनफिट है। जी, बहुत अच्छी बात की है। ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा करें और फिर से जो फिटनेस की जर्नी है, मेंटल फिटनेस की जर्नी है, उस पर रहें। तो देखिए, दिल्ली के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की।
जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली की जनता फिटनेस को लेकर क्या सोचती है। क्या जिम आज सिर्फ एक दिखावा बन के रह गया है या असल में दिल्ली के जो लोग हैं वो फिटनेस और जिम को सिंसियरली लेते हैं। साथ ही जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है, ओबेसिटी कम हुई है लेकिन डायबिटीज का रिस्क बढ़ा है। तमाम लोगों से जानने की कोशिश की कि इंटरनल फिटनेस, इंटरनल वीकनेस, इस पर कैसे ध्यान दिया जाए। और कई डॉक्टरों से भी हमने बात की और तमाम लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली का फिट फॉर्मूला इस समय क्या चल रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ रुंजुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।